एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना तो अगले 20 सालों में 50% तुम में से लोग अपना धर्म बदलेंगे। जिसके हाथ में हथियार होता है वो मर्द होता है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने वाला, महिलाओं के बारे में गंदी बातें करने वाला और छोटे छोटे बच्चों में आतंकियों को देखने वाले यति नरसिंहानंद की एक बार फिर से शामत आने वाली है। उसको ऐसी लताड़ लगने वाली है जिसे अब वो ताउम्र भूल नहीं पाएगा। दरअसल वो लगातार मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता रहा है। इससे पहले भी कई बार जेल जा चुका है, लेकिन इस बार उसकी मुसीबत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि दिल्ली के बुराड़ी में जिस तरीके से उसने हिंदू महापंचायत के दौरान मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला था, युवाओं को उकसाने की कोशिश की थी, हथियार खरीदने की बात कही थी, ये तमाम बातें कर रहा था, उसके तुरंत बाद ही अब उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। और न केवल मामला दर्ज कर लिया गया है, उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस उसे ढूंढ रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। यति नरसिंहानंद सरस्वती को लगा होगा कि भाई अब तो दिल्ली भी अपना है, दिल्ली में बैठकर आराम से कुछ भी बोला जाए, जैसे उत्तराखंड में बोल रहे थे, क्योंकि वहां पर भाजपा की सरकार थी। गिरफ्तारी में 1 महीना लग गया था, यह पहचानने में 1 महीना लग गया था कि धर्म संसद के दौरान जो जहर उगल रहा है वो यति नरसिंहानंद सरस्वती है। और आखिरकार 1 महीने बाद जब फजियत हो रही थी उत्तराखंड पुलिस की, तो उसे गिरफ्तार करना पड़ा था। शर्त यह थी कि जमानत की, कि बाहर आने के बाद वो पुराणों की जानकारी देगा, वो आदमी अच्छी बातें करेगा, शांति की बात करेगा, लेकिन ऐसा नहीं किया। जैसे ही जमानत से बाहर आया, दिल्ली के बुराड़ी पहुंचता है, हिंदू महापंचायत का आयोजन, और वहां क्या कुछ बोला था पहले सुन लीजिए। एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना तो अगले 20 सालों में 50% तुम में से लोग अपना धर्म बदलेंगे। ये जितने मुसलमान हैं ना, ये अरब से नहीं है, ये हमारे भाई बंधु थे। 40% हिंदुओं का कत्ल होगा, 10% हिंदू अपनी बहन बेटी मुसलमानों को देकर या तो रिफ्यूजी कैंपों में रहेंगे या विदेशों में रहेंगे। ये हिंदू का भविष्य है, और अगर इस भविष्य को बदलना चाहते हो तो मर्द बनो, मर्द बनो, मर्द बनो। और मर्द कौन होता है? जिसके हाथ में हथियार होता है वो मर्द होता है। एक मर्द वो होता है जो अपनी घर की औरतों से इतना प्यार करता है कि अपनी घर की औरतों के लिए मर मिल जाता है, उसे मर्द कहते हैं। और जितना प्यार एक पतिव्रता औरत अपने पति और अपने मंगलसूत्र से करती है, मर्द उतना प्यार अपने हथियारों से करते हैं। और हिंदुओं के पास हथियार कहां है? भिखारी बनना छोड़ दो, इतना ही मुझे कहना था, तो इसलिए पिंकी खड़ा हुआ बोलना जरूरी था। अगर नहीं बोलता भैया, इनके भरोसे पर हम गाजियाबाद में रहते हैं, अगर इनकी बात ना माने तो भैया फिर छोड़कर भरना पड़ेगा। तो सुना आपने, ये यति नरसिंहानंद सरस्वती ये बताता है कि किस तरह से मुसलमान लगातार हिंदुओं पर अत्याचार करने के लिए तैयार बैठे, और 20 साल के अंदर क्या कुछ होने वाला है, ये तमाम बातें वो बोल रहा था। जहर उगलने की कोशिश की जा रही थी, हथियार खरीदने के लिए युवाओं को उकसा रहा था, लेकिन 24 घंटे भी नहीं बीते, यहां उसकी शामत आने लग गई है। दरअसल ये दिल्ली पुलिस है जिसने बड़ी कार्रवाई करते हुए पहली फुर्सत में बता दिया कि उत्तराखंड में चलता होगा ये सब, कि आपको पहचानने में महीने भर लग जाए, आपकी गिरफ्तारी में समय लग जाए, यहां ये नहीं चलेगा। नहीं, दिल्ली के बुराड़ी में जो कुछ बोला था उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है यति नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ। दरअसल बीबीसी ने जो खबर छापी उसे पढ़कर आपको बताते हैं। यति नरसिंहानंद पर हिंदू महापंचायत में मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बयान देने के बाद एफआईआर। खबर में आगे लिखा गया है कि दिल्ली में रविवार को आयोजित हुई हिंदू महापंचायत में भड़काऊ बयानबाजी करने के मामले में यति नरसिंहानंद सरस्वती समेत अन्य वक्ताओं के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। एक अंग्रेजी अखबार है द हिंदू, उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि बुराड़ी में हुई इस महापंचायत में नरसिंहानंद ने कहा था कि अगर कोई मुसलमान प्रधानमंत्री बनता है तो 20 सालों के अंदर 50% हिंदुओं का धर्मांतरण हो जाएगा, बाकी बचे 10% लोग हैं वो जैसे तैसे यहां से भाग जाएंगे। और क्या कुछ बोला था नरगल, वो हम आपको सुनवा भी चुके हैं। खैर, उन्होंने लिखा है कि दिल्ली पुलिस का कहना है कि उसने अपने आयोजकों को इस कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी थी। उसने आयोजकों को इसकी कोई कार्यक्रम की अनुमति नहीं थी, यानी दिल्ली पुलिस को पता ही नहीं था कि वहां पर कोई हिंदू महापंचायत होने जा रही है। उनको नहीं पता था कि यह जहरीला इंसान वहां पर आने वाला है, नफरती गैंग का आका वहां पर पहुंचने वाला है। नहीं मालूम थी कि मुसलमानों के खिलाफ वहां पर जहर उगला जाना है, यानी दिल्ली पुलिस को पता ही नहीं था, क्योंकि अनुमति मांगी ही नहीं गई। पुलिस का कहना है कि महापंचायत सभा हुई और 700 से 800 लोग कार्यक्रम स्थल पर मौजूद थे।
पुलिस का यह भी कहना है इस कार्यक्रम के संबंध में 3 एफआईआर दर्ज की गई हैं और सोशल मीडिया समेत विभिन्न मंचों से अफवाहें फैलाने के लिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यानी कि जो बात लगातार ये वहां से बोल रहा था उसको सोशल मीडिया के माध्यम से जो प्रचारित करने की कोशिश कर रहे हैं, इसे महिमा मंडित करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया जाएगा, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से ये नरसिंहानंद सरस्वती को बोल रहा था, इसे लगा ये तो उत्तराखंड है भाई, यहां तो कुछ भी बोला वहां कुछ नहीं हुआ। लेकिन दिल्ली पुलिस ने 24 घंटे के अंदर घुटनों पे ला दिया है कि पहली बात तो ये कि तुम बिना अनुमति के अपनी ये सभा कर कैसे सकते हो, दूसरी बात ये कि जहर कैसे उगला गया, तीसरी बात ये संविधान को चोट पहुंचाई कैसे गई, मुसलमानों के खिलाफ तुम क्यों बोल रहे थे। ये कई अलग अलग धाराओं में मामले दर्ज कर लिए गए और अब सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है, देखा जा रहा है कि कौन कौन वो लोग हैं भाई जो इस इंसान को महिमा मंडित करते हैं। ये लगातार आवाज उठ रही है। इसमें आगे लिखा गया है कि साथ ही पुलिस ने यह भी जानकारी दी कि इस मामले में जांच की जा रही है और अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई, जल्दी गिरफ्तारी होगी। एक बयान में दिल्ली पुलिस ने कहा कि सेव इंडिया फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रीत सिंह से उन्हें कार्यक्रम की अनुमति के लिए एक निवेदन मिला था, लेकिन अनुमति दी नहीं थी। यानी इन्होंने प्रपत्र जरूर दिया था लेकिन अनुमति मिली नहीं थी और अनुमति बिना मिले जिस तरीके से इन्होंने एक कार्यक्रम न केवल आयोजित किया बल्कि जहर उगला जा रहा था, मुसलमानों को टारगेट करने की बात की जा रही थी। यति नरसिंहानंद सरस्वती अपने पुराने अंदाज में ही जिस तरह से मुसलमानों को टारगेट उनके खिलाफ बोल रहा था, ये तमाम बातें अब सबके सामने आ चुकी है। यानी मुसीबत बढ़ना अब तय है, जल्दी गिरफ्तारी भी होगी, फिर सलाखों के पीछे होगा। ये अपने आप को बहुत बड़ा हिंदू भक्त कहलवाने की कोशिश करना चाहता है, ये भगवान बनने की कोशिश कर रहा है। ये वही इंसान है जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर छींटाकशी की थी। ये वही इंसान है जब गाजियाबाद के डासना में था एक मंदिर का पुजारी, उस दौरान इस शख्स ने एक छोटे से बच्चे में आतंकवादी देख लिया था। इसने कहा था कि मुसलमानों ने उस छोटे से बच्चे को उसे मरवाने के लिए भेजा, यति नरसिंहानंद सरस्वती। इसने सारी बदतमीजियों की हदें पार कर दी थी, लेकिन गाजियाबाद की जो पुलिस थी उसने इसकी अकल ठिकाने ला दी थी। उस दौरान ये पुलिस वालों से भिड़ गया था इस बात को लेकर कि वो छोटे से बच्चे को क्यों जाने दे रहे हैं। ये सोचिए, इसकी मानसिकता सोचिए। ये महिलाओं के बारे में जो जिस राज्य की पुलिस इसे बचा रही है, जिस राज्य की सरकार इसे बचाती है, उसी राज्य के जो सरकार है यानी पार्टी है, उनकी ही पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी की महिला नेत्रियों के खिलाफ ये गंदा और अनर्गल बोल चुका था। उस दौरान भी इसे जमकर लताड़ और फटकार लगी थी, लेकिन उसके बावजूद भी वर्दहस्ती लगातार बन रही थी। इसे लगा इतना बोलने के बाद भी देखिए भाजपा शासित राज्यों में तो उसका स्वागत किया जाता है। तमाम बड़े बड़े नेता मेरे चरण वंदना करते हैं, कहते हैं कि आप तो भैया जो मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं वो ठीक है। और यही वजह रही कि उत्तराखंड में गिरफ्तारी में लेट हुआ। जमानत इस शर्त में मिली थी कि जहर नहीं उगलोगे, लेकिन बाहर निकले बुराड़ी पहुंचते हिंदू महापंचायत के दौरान जमकर जहर उगल रहे थे। लेकिन दिल्ली पुलिस ने बताया वो उत्तराखंड है, ये है दिल्ली। 24 घंटे में मामला दर्ज हो चुका है और फिलहाल इसकी जांच की जा रही है। एक एक चीज इसके एक एक तथ्य इकट्ठे किए जा रहे हैं, जिसके बाद इसे गिरफ्तार जो किया जाएगा ना, उसे गिरफ्तार किया जाए, प्रॉपर तरीके से इसे गिरफ्तार किया जाए। इसके खिलाफ सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं जिससे जाकर जमानत न लेने चला जाए, क्योंकि लगातार अब आवाजें और जगह से भी उठने लगी थी कि इसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इसकी जुबान पर लगाम लगाइए, ये कुछ भी अनर्गल बोलता है, कुछ भी बोलता जाता है आदमी। इसलिए अब जरूरत पड़ चुकी है ऐसे वक्त में कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और फिलहाल इसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। यति नरसिंहानंद सरस्वती की मुसीबतें फिर से बढ़ने वाली है। जो इतरा रहा था अपनी बोली पर, अपनी रहन सहन पर, अपनी बातों पर, अपने जहरीले बयानों पर, नफरत फैलाने वाली बातों पर, अब उसको एक बार फिर से जेल की सलाखों के पीछे जाना होगा। और हेकड़ी अब दिल्ली पुलिस उसकी निकालेगी, क्योंकि अब यह बात लगातार हद से ज्यादा बढ़ती जा रही है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।